हेलो गाइस। तो फर्स्टली नए क्लास में आने के लिए बहुत बहुत बधाई है आपको। ठीक है। अब आपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट चूज किया है। ठीक है। तो अब फर्स्टली हम देखेंगे कि आपकी जो केमिस्ट्री में है सिलेबस कितना है। ठीक है। तो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे सिलेबस के कि उसमें आप किसकी स्टडी करेंगे। ठीक है। फिर कुछ टॉपिक आपके जो फर्स्ट चैप्टर होगा उसके बारे में बताएंगे कि क्या है। ठीक है। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि आपका सिलेबस कितना है और आप किस हिसाब से अपनी तैयारी शुरू करें। ठीक है। तो आप जैसे आपकी क्लासेस शुरू होंगी तो वैसे ही आपको भी अपनी स्टडी तैयार कर देने हैं। ठीक है। तो अब आपके जो सिलेबस है चाहे किसी भी सब्जेक्ट में है। ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जहाँ जब आपको वीडियो मिलती है तो आपने उसे नोट कर देने हैं। ठीक है। जिस कारण से आप पर कोई लोड ना पड़े, क्योंकि आप एक साथ एक चैप्टर करेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि ज़्यादा लोड आ जाता है और दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी नहीं हो पाती। इसलिए जब भी आप स्टडी करें किसी भी सब्जेक्ट की तो उसके अकॉर्डिंग आप करें। ठीक है। तो आप फर्स्ट देखते हैं हम आपका सिलेबस कितना है। ठीक है। यहाँ पर आपके 14 चैप्टर हैं आपके। ठीक है। तो फर्स्ट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें बेसिक चीज़ें होंगी आपकी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम के का जो स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि क्या है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अभी नीचे बताया जाएगा आपको न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इसकी स्टडी कैसे डिस्कवर हुई। ठीक है। और कुछ अदर रूल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी मीन जो पीरियोडिक टेबल है वो कैसे आप शो करते हो, कैसे आपके रो शो होते हैं, कॉलम शो होते हैं, ग्रुप शो करते हैं। ठीक है। और ऑर्डर शो करते हैं, और उसमें कौन से रूल हैं जिसे आप फॉलो करके अपनी पीरियोडिसिटी शो करोगे। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो आपके जो कैसे बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है। कौन से कैसे उनके स्ट्रक्चर बनेंगे, उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉ हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, गैस और लिक्विड, जैसे अभी गैस लॉ है, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, आपके एंथैल्पी एंट्रोपी, गिव्स एनर्जी। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मीन्स जैसे आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो जब आपके दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा तो उसे हम इक्विलिब्रियम कहेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होगा तो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन करेंगे। हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज होगी, कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। उसी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज। एस ब्लॉक एलिमेंट, जो आपके एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, वो आपके एस ब्लॉक कहलाते हैं। तो उनकी कुछ कंपाउंड की प्रिपरेशन होगी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। पी ब्लॉक एलिमेंट आपके उसमें 13 और 14 है, तो उनका स्टडी करेंगे हम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है। टेक्निक हैं, उसकी स्टडी करेंगे। हाइड्रोकार्बन, जिसमें आपका हाइड्रोजन और कार्बन होता है, उसकी स्टडी। एलिफेटिक और एरोमेटिक होता है। ठीक है। एलिफेटिक और एरोमेटिक का स्टडी करेंगे। कौन सी कंपाउंड फॉर्म, कुछ कंपाउंड हैं जिनका हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जो आपके पॉल्यूशन होते हैं। ठीक है। ऑयल, वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है। ठीक है। वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, तो इनकी स्टडी करेंगे और उनको कंट्रोल कैसे किया जाए इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो, तो यहाँ पर पूरे चैप्टर को डिटेल दिया है कि आप किस चैप्टर में कितनी क्या क्या स्टडी करेंगे। ठीक है। तो अभी मैंने फर्स्ट में बताया जाए आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो उसका स्टडी करेंगे आपके सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। तो इसमें आपका डाल्टन लॉ है। ठीक है। एलिमेंट के कॉन्सेप्ट हैं,
एटम और मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करेंगे। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, परसेंटेज कंपोजिशन, कौन कितने परसेंट कोई मॉलिक्यूल बना है और कितना परसेंट वो यूज हुआ है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बता दिया आपको। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या था आपका, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपके जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं किसी एटम में, तो उसकी स्टडी करेंगे, कैसी उनकी डिस्कवरी हुई। ठीक है, उनके जो आइसोटोप्स या आइसोबार होते हैं उनकी स्टडी करें। थॉमसन मॉडल और उनकी लिमिटेशन शो करेंगे। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर शो करेंगे। ठीक है, क्वांटम नंबर जो आपके एसपीडीएफ शो करते हैं, आप सेल्स शो करते हैं, सब सेल्स शो करते हैं, एसपीडीएफ ऑर्बिटल, सभी स्टडी आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में करेंगे। थर्ड है क्लासिफिकेशन एलिमेंट, इसमें जो आपकी बता दिया है जो पीरियोडिक टेबल होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर उनकी स्टडी करोगे। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, कैसे आप क्लासिफिकेशन करोगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शो करता है ग्रुप में, पीरियड में। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कैसी कोई टू आयंस जब मिलते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो स्टडी हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। स्टेट्स ऑफ मैटर, तो इसमें अभी बता दिया गैसेस एंड जो लिक्विड है, जो भी आपको बॉयल्स लॉ है, साल्स लॉ है, गेल-यूसाग्ली अवोगाद्रो लॉ है, आइडियल बिहेवियर है, तो इसकी स्टडी हम इसमें करेंगे। केमिकल थर्मोडाइनमिक, तो केमिकल थर्मोडाइनमिक अभी बताया मैंने, जो आपकी एंथैल्पी होती है, एंट्रोपी होती है, गिव जो एनर्जी है उसकी स्टडी करेंगे। ऑटोमाइजेशन क्या होता है, ठीक है, आयोनाइजेशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम अभी बताया मैंने, जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर प्रोडक्ट बन रहा है कम होते जाता है और प्रोडक्ट का इंक्रीज होते जाता है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि जब आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का इक्वल हो जाएगा तो वो कंडीशन आपकी क्या कहलाएगी, इक्विलिब्रियम कहलाएगी। तो वहाँ पर उस कंडीशन की जो प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है, वो शो करेंगे। आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, पीएच वैल्यू, हाइड्रोलाइसिस और सॉल्ट, तो इसकी स्टडी करेंगे। रिडॉक्सी रिएक्शन, तो रिडॉक्सी रिएक्शन क्या होता है आपका, जिसमें आपको बता दिया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, तो वहाँ पर आपका रिडॉक्सी रिएक्शन है। हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रिपरेशन हो गया, प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी स्टडी करेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट बता दिया आपका, जो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं वो आपके एस ब्लॉक कहलाते हैं, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं। ठीक है, तो उनकी प्रॉपर्टी और कुछ उनके कंपाउंड हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, सेम आपका पी ब्लॉक है, यहाँ पर आपका 13 और 14 ग्रुप दिया है, तो उसकी प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और कुछ कंपाउंड हैं जो आपके पी ब्लॉक के हैं, तो उनका प्रिपरेशन हो गया। एंड अदर थिंग्स यह केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक इसमें कुछ टेक्निक हैं आपके या प्रिंसिपल्स हैं, उनकी स्टडी करेंगे। जैसे रिजोनेंस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट है, हाइड्रोलाइटिक फ्यूजन है, तो ये स्टडीज में हम करेंगे। हाइड्रोकार्बन, जिसमें आपका हाइड्रोजन और कार्बन होता है, ठीक है, वो आपके हाइड्रोकार्बन के होते हैं, तो कहाँ पर आपका डबल बॉन्ड शो करता है, कहाँ पर सिंगल बॉन्ड शो करता है, कितने इलेक्ट्रॉन आपस में ट्रांसफ़र होते हैं या एक दूसरे को देते हैं। ठीक है, जिसके कारण से उनका बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर एलिफेटिक और एरोमेटिक, तो एक तो एलिफेटिक होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, कोई मीन्स खुली चेन होती है, ओपन चेन। ठीक है, और जो एरोमेटिक होते हैं, एरोमेटिक मीन्स जिसमें आपके बेंजीनिंग में कोई हाइड्रोकार्बन जुड़ा है, तो वो, ठीक है, आपका हाइड्रोकार्बन में आएगा। जैसे आपको टॉल्यूइन है, C6H5CH3, जो बेंजीनिंग में आपका जो बेंजीनिंग होती है, तो वहाँ पर आपका CH3 जुड़ा रहता है।
ठीक है। तो यहाँ पर CH3 होता है ऐसे, ठीक है। और एलिफेटिक होता है जैसे CH4 है आपका, ठीक है। तो ये कंपाउंड हो गए, तो इनके सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इसकी स्टडी करेंगे। लास्ट में आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल बता दिया, जो आपके पॉल्यूशन होते हैं उसकी स्टडी करेंगे और उसको कंट्रोल कैसे किया जाए वो करेंगे हम, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ आपका, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो अब इसमें फर्स्टली हम स्टडी करते हैं कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनेगा। तो उसमें आयंस होंगे, आयंस में आपके कैटाइन होगी, एनाइन होगी और कुछ मॉलिक्यूल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं आपके मोस्टली ये आयंस आपके यूज होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है सोडियम आयन, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, तो आसानी से दे सकता है, जिसके कारण से ये आपका क्या हो जाएगा, जो आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो जिसके कारण से आसानी से दे सकता है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो वैसे पोटेशियम है K पॉजिटिव +1 चार्ज, सिल्वर Ag पॉजिटिव, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोजन आयन NH4 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, मैग्नीशियम आयन Mg2 पॉजिटिव, कैल्शियम तो सेकंड ग्रुप के हैं, ठीक है, जिसमें आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। Ca2 पॉजिटिव 2 +2 चार्ज, बेरियम Ba+2 चार्ज, बे जिंक आयन Zn2 पॉजिटिव, आउटर मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन, आयरन 2 भी सही शो करता है, 3 भी शो करता है, तो Fe2 पॉजिटिव +2 चार्ज। तो ये फेरिक हो गया, इसे हम फेरिक भी कहते हैं। मर्क्यूरिक मर्क्यूरी आयन, इसे हम मर्क्यूरिक भी कहते हैं, ठीक है, Ag+3। एल्यूमिनियम आयन Al3 पॉजिटिव +3 चार्ज, आयरन 3 आयन Fe3 पॉजिटिव, क्रोमियम Cr3 पॉजिटिव, ओके। अब कुछ एनाइन देख लेते हैं। हाइड्राइड आयन, तो हाइड्रोजन जैसे आप H पॉजिटिव भी शो करता है, H निगेटिव भी शो करता है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो हाइड्रोजन क्या करे, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को एक खींचेगा, ठीक है, जिसके कारण से उसमें निगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक, तो अगर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिटी कम है, जिसके यहाँ वो बॉन्ड बना रहा है, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ की ओर शिफ्ट होंगे, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ब्रोमाइड एंड आयोडाइड एंड क्लोराइड आयन Br निगेटिव एक ही ग्रुप के हैं, ठीक है। Cl निगेटिव, I निगेटिव -1 चार्ज। हाइड्रोक्साइड आयन वाटर में होता है आपका H पॉजिटिव और OH निगेटिव, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन है, -1 होता है। नाइट्रेट NO3, नाइट्रेट ATE और ITE होता है, तो वहाँ पर आपका जो क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, ठीक है। जहाँ पर ATE आ जाता है, नाइट्रेट, नाइट्राइट, क्लोराइड, क्लोरेट, ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। और जो आपके नाइट्रेट हो, ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, उससे कम नाइट्राइट में एक ऑक्सीजन कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर NO3 निगेटिव है, और नाइट्राइट ये आपका नाइट्रेट नहीं, ये आपका नाइट्राइट है, ठीक है, नाइट्राइट, ठीक है। NO3 टू निगेटिव है, NO2 निगेटिव। हाइड्रोजन कार्बोनेट ये आपका H2CO3 होता है, H2 कंपाउंड है, कार H2CO3, तो H2CO3 में आपने 1 हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, तो ये बन जाएगा HCO3 निगेटिव, जिसे हम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फेट जैसे आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में 1 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो ये बन जाता है आपका जो आपका होता है सल्फेट 2H पॉजिटिव, ठीक है।
तो आपका जो H2SO4 है इसमें अगर 1 हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिया, H पॉजिटिव प्लस क्या बन जाएगा HSO4 निगेटिव, ठीक है। तो -1 जाए, साइनाइड Cl निगेटिव, पर मैग्नेट होता है जैसे आपका KMnO4 KMnO4, तो KMnO4 क्या हो जाएगा, K को आपने रिमूव कर दिया तो K पॉजिटिव, MnO4 निगेटिव बन गया, ठीक है। क्लोरेट अभी ऊपर बताया था, क्लोरेट 3 ऑक्सीजन और IT जाएगा 2 ऑक्सीजन, तो ClO3 निगेटिव बन गया, -1 चार्ज। क्लोराइड ClO2 निगेटिव, ऑक्साइड O2 निगेटिव हो गया, सल्फाइड S2 निगेटिव हो गया, -2 चार्ज। सल्फेट अभी बता दिया, H2SO4 में से आपने दोनों हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो 2H पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा आपका 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 निगेटिव, ये बन जाता है, ठीक है। सल्फाइड हो गया SO3 2 निगेटिव, थायोसल्फेट होता है H2O3 2 निगेटिव, -2 चार्ज। कार्बोनेट अभी बताया था H2CO3, तो उसमें दोनों हाइड्रोजन अगर रिमूव कर देते तो H2H पॉजिटिव और CO3 2 निगेटिव बन जाएगा। पर ऑक्साइड O2 2 निगेटिव होता है, सुपर ऑक्साइड O2 -1 होता है। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन स्टेट है उसमें बहुत सारे वेरिएबल होता है, ठीक है। जो सुपर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड शो करते हैं तो वहाँ पे मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग O2 -1 2 होती है और सुपर ऑक्साइड में O2 -1 होती है। डाइक्रोमेट, तो डाइक्रोमेट जैसे आपको क्या है K2Cr2O7 है, K2Cr2O7, तो अगर हम इनका आयन में कन्वर्ट करेंगे K2Cr2O7 तो 2K पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 निगेटिव बन जाएगा, ठीक है। नाइट्राइड हो गया N3 निगेटिव, तो N3 निगेटिव मीन्स ये 15 ग्रुप के हैं, तो इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, तो इसमें -3। फॉस्फाइड आयन भी ये भी आपका 15 ग्रुप का है, तो -3 चार्ज। फॉस्फेट PO4 3 निगेटिव होता है और टेट्राबोरेट P4O7 2 निगेटिव होता है, ठीक है। अब देखिए कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं और उनके कॉमन नेम क्या क्या होते हैं। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट कह रहा है, तो आप देखिए पहले आपका सोडियम क्या है +1 चार्ज होता है और बाइकार्बोनेट कितना HCO3 निगेटिव -1 होता है, तो आपके सीधे जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा NaSCO3, तो ये बेकिंग सोडा कहलाता है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, तो सोडियम कार्बोनेट Na में कितना होता है आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कार्बोनेट, तो कार्बोनेट क्या होगा CO3 2 निगेटिव होता है, तो यहाँ +1 है, यहाँ 2 है, 2 चार्ज हैं, तो इसे बैलेंस करने 2 Na, ठीक है, लोगे तो ये बन जाएगा आपका Na2CO3। एंड फिर क्या कह रहा है डेकाहाइड्रेट में 10H2O, ठीक है, वॉशिंग सोडा कहते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टा मीन 7H2 है। मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव होता है और SO4 में 2 निगेटिव होता है, तो MgSO4 इंटू 7H2 बन गया, तो ये इप्सम सॉल्ट कहलाएगा। लेड 2 सल्फाइड PbS गैलेना कहलाता है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है, कैल्शियम में 2 और SO4 में भी 2 निगेटिव, तो ये जिप्सम कहलाता है। सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 कितना था H2O3 2 निगेटिव था, सोडियम का 1 होता है, तो इसलिए Na2H2O3 थायो कह लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड CO स्लाइम कहलाता है, Ca में भी 2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन में भी 2 निगेटिव, तो आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो CO बन जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम में भी +2 और कार्बोनेट में -2, तो CaCO3 इसे हम लाइमस्टोन कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट कैल्शियम, कैल्शियम में 2 चार्ज, सल्फेट में 2 निगेटिव चार्ज, तो CaSO4 बन गया, तो हाफ हाइड्रेट का इंटू हाफ H2 बन जाएगा, ठीक है, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। अमोनियम क्लोराइड NH4 में पॉजिटिव होता है, क्लोराइड में -1 होता है, तो NH4Cl।
सोडियम क्लोराइड NaCl, ये पहले बता दो, इसे हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अभी बताया था मैंने कि आपका जो वाटर है, ठीक है, जो वाटर है उसमें H पॉजिटिव OH निगेटिव होता है, तो OH निगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन होता है, ठीक है। और कैल्शियम में आपका कितना होता है, कैल्शियम में होता है आपका Ca2 पॉजिटिव प्लस OH में निगेटिव, तो अगर ये इंटरमिक्स होंगे तो क्या बनेंगे, CaOH2, ठीक है। जो इसे स्लैग्ड लाइम, तो ये आपका स्लैग्ड लाइम है, ठीक है, ये आपका क्या है, स्लैग्ड लाइम। सुक्रोज होता है CCK2211, जिसे हम शुगर कहते हैं। सोडियम फॉस्फेट PO4 कितना शो करता है, 3 निगेटिव, तो अब उसमें आपका सोडियम भी आ रहा है, सोडियम 1 पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो मीन्स इसको बैलेंस करने के लिए इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 Na पॉजिटिव, ठीक है, तो Na3PO4 बन जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड होता है आपका H2SO4, और यूरिया होता है NH2CO NH2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg में होता है आपका 2 पॉजिटिव, ठीक है, और OH में होता है निगेटिव, तो ये बन जाएगा MgOH2, क्योंकि इसके 2 आयन ले लेंगे, ठीक है। सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, तो अभी आया था B4O7 टेट्राबोरेट, B4O7 2 निगेटिव, तो Na है तो 1 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Na2B4O7। और फिर क्या कर रहा है, डेकाहाइड्रेट मीन्स H2O, ठीक है। तो ये तो आपके आज हो गए आयंस, ठीक है। नेक्स्ट में हम कुछ और टॉपिक देखेंगे, ठीक है। तो इन्हें आप नोट्स कीजिए।